द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। करीब साल भर से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में भी लोकसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन जितने भी चरण अभी तक संपन्न हुए, मणिपुर से अच्छी खबर नहीं आई। इस बार जब दूसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, तब कुछ ऐसे वीडियोज वायरल हुए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने वीडियोज शेयर किए हैं जिसमें जबरन वोटिंग करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। जरा आप अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को भी देखिए कि यहाँ जो लोग खड़े हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है। जब यह वीडियो वायरल हुआ है तो जयराम रमेश ने शिकायत भी की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए, वो हम आपको बताएं। उससे पहले जरा न्यूज़ 24 के भी ट्वीट को देख लीजिए कि जयराम रमेश ने शेयर किया जबरन वोटिंग का वीडियो, लिखा लोकतंत्र खतरे में है। वीडियो बाहरी मणिपुर के उखरुल जिले का है। डिटेल में क्या है वो हम जयराम रमेश के ट्वीट से आपको बताएं। उससे पहले इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, क्या शोरगुल है वहां। 운동관 탐로 신아 우리 상점 이제 운동관 탐로 운동관 탐로 신아 우리 상점 아직 운동관 탐로 운동관 탐 तो देख लिया आपने, जयराम रमेश ने इस वीडियो को शेयर करने के बाद एक ट्वीट में जो बातें लिखी हैं वो जरा देखिए। कहा जा रहा है डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, यहाँ जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। दिस वीडियो इज फ्रॉम टुडे इन ओखरुल डिस्ट्रिक्ट आउटर मणिपुर। वोटर्स आर बीइंग फोर्स्ड टू वोट ओनली फॉर द NPF, द BJP's अलायंस पार्टनर रादर देन द कांग्रेस। कहा जा रहा है कि यह वीडियो आज का ही है और उखरुल जिले जो बाहरी मणिपुर का हिस्सा है वहां का यह वीडियो है, जहां वोटर्स को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आप सिर्फ NPF को वोट करें जो बीजेपी का सहयोगी दल है। यहाँ कांग्रेस को भी वोट पड़ सकता था, लेकिन वहां पर जबरदस्ती NPF को वोट डलवाए जा रहे हैं। द सिक्योरिटी फोर्सेज आर स्टैंडिंग देयर म्यूटली एज आवर डेमोक्रेसी इज हाईजैक्ड। These are the most important elections of our lifetime। कहा जा रहा है कि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं वो मूक दर्शक बना वहां चुपचाप खड़ा है और पूरे तमाशा को देख रहा है कि कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों के साथ गंदा मजाक किया जा रहा है। इनका कहना है कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की यह पूरी तरीके से कोशिश है और ये सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बना सब कुछ देख रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस ऑफ आवर लाइफ टाइम। ये हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है। निश्चित तौर पर जब भी आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो देश भर के नागरिकों की उम्मीदें जगती हैं कि जिसने हमारे लिए अच्छा काम किया है हम उन्हें चुनकर लाएं, लेकिन लोग जबरदस्ती वोट ही डालने ना दें, क्योंकि देश भर में कई जगह खबरें आई कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां भी वोट को कमजोर करने की कोशिश की गई, स्लो वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, या फिर कई ऐसे ग्रुप्स में मैसेज वायरल हो रहे थे। जो एक IPS मुनिराज हैं उनका वायरल हो रहा था कि किसी नेता का वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे कि नमाज पढ़ने मुसलमान गए हैं तो अब आएंगे तो भारी संख्या में वोट करेंगे, फोर्स लगा दीजिए। तो तमाम ऐसे मैसेज के बाद थोड़ी हैरानी होती है कि सिस्टम कहां से कहां जा रहा है। और मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में जब ऐसे हालात अभी भी हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है, जहां पर
दबंगई खुलेआम चल पा रही है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं, करने वाला नहीं। और जो धक्का मुक्की हो रही है, देखिए ना, एक महिला को घसीटा जा रहा है, कहा जा रहा है जाओ वोट करो। अब वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उन्हें तो कहा जा रहा है कि वोट तो करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम हैरान करने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मणिपुर अभी भी अपने ही हालात पर है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा फैली वो साल भर से अधिक समय से फैली हुई है। हालांकि हाई कोर्ट को अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा। इन सब के बावजूद वहाँ पर रह रहकर हिंसा भड़क जाती है। तो फिर ना कोई मंत्री बचता है, ना कोई नेता बचता है, ना महिलाएं बचती हैं, ना बच्चे बचते हैं। हर किसी पर गोलीबारी, बमबारी ऐसी घटनाएं खूब बढ़ती हैं। अब मणिपुर में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो अमित शाह का विरोध करने वाली महिलाओं ने भी सड़कों को जाम किया था और कहा था कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मणिपुर जब जल रहा था, महिलाएं की आबरू लूटी जा रही थी, तब अमित शाह नहीं आ रहे थे। तो इन तरीकों से इन्हें घेरा जा रहा है। इस संबंध में आइए दिखाते हैं, एबीपी न्यूज पर रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और इस शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जांच करवाएंगे। और चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया है और जयराम रमेश ने, कांग्रेस ने क्या जानकारी दी है, जरा देखिए। एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 ईवीएम में तोड़फोड़, जबरन वोटिंग का आरोप, कांग्रेस की मांग, मणिपुर में फिर कराए मतदान। तो क्या इस बात को चुनाव आयोग मान लेगा? यहां कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि सुरक्षा बल के सामने जबरन एनडीए को वोट डलवाए गए। उन्होंने उन मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग की मांग की जहां ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब यह घटना अपने आप में लोगों को परेशान करने के लिए काफी है कि वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि जबरदस्ती किसी न किसी के पक्ष में वोट करवाया जाता है, तो यह क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है। यहां कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी ने इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में दर्ज की गई अनियमितताओं और गड़बड़ी का हवाला देते हुए फिर से मतदान का अनुरोध किया है। अब पत्र में क्या कहा गया है, किन किन बूथों का हवाला दिया गया है, वो भी एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पर बताया गया है। जरा देखिए, कहा जा रहा है कि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्र पर गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली। विशेष रूप से मतदान केंद्र नंबर 43/19 सिंह कैंप में ईवीएम मशीनों को नष्ट किया गया। इसके अलावा मतदान केंद्र संख्या 43/46 पर बूथ पर कब्जा और धांधली की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार अल्फ्रेड कनगम के पोलिंग एजेंटों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया है। अब ऐसे में शिकायत यह है कि यहाँ पर धांधली चल रही है, तो धांधली में कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। उन्होंने जो उखरूल की बात की, जो सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ लूट की घटना या जबरन वोट डलवाने के प्रयास में, उसका भी जिक्र कर दिया गया। तो इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा है, जरा देखिए। इस बीच कांग्रेस के आरोप पर मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से ईवीएम को तोड़ने, बूथ पर कब्जा करने और मतदान में धांधली जैसे आरोप लगाए हैं। ये घटनाएं आउटर लोकसभा सीट पर दर्ज की गई हैं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अब ऐसे में देखा जाएगा कि कार्रवाई चुनाव आयोग क्या करता है। वैसे भी चुनाव आयोग इस बीच में भारी दबाव के बाद थोड़े बहुत हरकत में तो आया है। प्रधानमंत्री को नोटिस ना भेजकर सीधे वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कम से कम नोटिस भेजने की जहमत तो कर पाया। अब देखते हैं मणिपुर में क्या कर पाता है चुनाव आयोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।